तो चलिए, हम लोग पिछले दिन क्या पढ़े थे? पिछले दिन हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जाबिर हुसैन और सालिम अली जो है, जाबिर हुसैन ने सालिम अली से बहुत प्रभावित थे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने जो पाठ में देखा था कि प्रकृति को किसकी नजर से देखनी चाहिए, व्यक्ति को अगर जानना हो तो किसकी नजर से देखनी चाहिए, यही हम लोगों ने देखा था, ठीक। तो हमें प्रकृति को भी प्रकृति की नजर से ही देखनी पड़ेगी। तो हम लोग वो पढ़ लिए थे। अब हम लोग आगे का मैं शेयर करता हूँ। इसी को करते हैं ना डायरेक्ट। सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? यस सर। यस सर। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये अनुच्छेद हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग एहसास से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए एहसास से शुरू करते हैं। हमारे सामने है रितेश राज। चलिए रितेश, आप अनम्यूट हो जाइए। रितेश, एहसास की ऐसी ही एक उम्र। एक मिनट जमीन पर। वेट। कैमरा ऑन करिए और पढ़िए। कैमरा ऑन करिए, चलिए पढ़िए। सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। एहसास की ऐसी एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोख गोपियों को अपनी शरारतों का निशान बनाया था। कब माखन भरे भाड़े छोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी और पता नहीं कब वृंदावन में पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं ये सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियां से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पहले तो इनके लिए ताली बजा दीजिए, बहुत अच्छा पढ़ाई किए। कैमरा ऑन रहने दीजिए और बाकी लोग भी कैमरा ऑन करिए। भाई आप लोग समझते क्यों नहीं है? एक बार मैं कह रहा हूँ ना, आप खुद को म्यूट रखिएगा। बाकी लोग जब पढ़ लेंगे तो खुद को म्यूट कर लीजिए। हाँ, जब सब लोग कैमरा ऑन करिए जल्दी से। तो चलिए अब मैं समझाना शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मैंने बता दिया था पिछले दिनों आपको, मैं ये समझाया था कि आज जो इंसान जिस तरह से सोच रखता है, जिस तरह की सोच रखता है, वैसी सोच सालिम अली नहीं रखते थे। सालिम अली प्रकृति को बचाना चाहते थे, प्रकृति की रक्षा करना चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि हमारा समाज जो है एक बेहतर समाज बन सके, लोगों में संवेदनाएं हों, ठीक है ना। तो ये जो अभी का समय है, उस समय में ऐसी कोई सोच रखता ही नहीं है जिसमें प्रकृति को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन वो रखते थे। इसीलिए इस पूरे संसार को एक उबड़ खाबड़ जमीन कहा गया है। और ऐसी ही जमीन पर,
ठीक है ना, एक मिथक है यानी झूठ है, जो कि जिस पर विश्वास न किया जा सके, ऐसे ही झूठ का नाम है सालिम अली। ऐसा झूठ क्यों है? क्योंकि आप लोगों को कोई कहेगा कि वो ऐसी सोच के थे तो आप विश्वास ही नहीं करेंगे कि सच में ऐसी सोच कोई रख भी सकता है, वो भी आज के समय में। लेकिन उन्होंने ऐसी ही सोच रखी थी। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। अच्छा, अब मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न करूंगा। मैं आप लोगों को जब बार बार कह रहा हूँ कैमरा ऑन कर लीजिए, तो परेशानी क्या? कैमरा ऑन करिए ना, सब लोग कैमरा ऑन करके रखिए। आप लोग मुझे उत्तर दीजिए। आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होगा या आपके परिवार में आपसे बहुत कभी किसी से बनती होगी, तो आप क्या करते हैं? उनके साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं, हर चीज शेयर करते हैं। मान लीजिए वो कुछ दिन आपके साथ रहने के लिए आया और रहने के बाद चला जाता है, तो क्या आपको ये एहसास नहीं होता है कि वो यहीं बैठा करते थे, यहीं हम लोग बैठ के चाय पिया करते थे, यहीं मजे किया करते थे, यहाँ हंसी मजाक करते थे? ऐसा होता है? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है बताइए तो। हाथ उठाइए, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? होता है ना, बहुत लोगों ने। वाह, वेरी गुड। एकदम यही एहसास श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण, देखिए आप जानते हैं कि श्री कृष्ण का जो है वो इस संसार में 8वां अवतार था, ठीक है ना। और उसके बाद गौतम बुद्ध 9वें अवतार माने जाते हैं, है ना। तो आखिर ये जो अवतार है उसको कहाँ तक हम सच माने, ये बहस का मुद्दा है। हम इस पर बहस नहीं करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, चलिए जितने लोगों ने हाथ उठाया हाथ नीचे कर लीजिए, फिर जब बोलूंगा तब हाथ उठाइए, ओके। और आप लोगों से बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि कैमरा ऑन करके आइए, नहीं तो मुझे मजबूरन फिर जो लोग कैमरा ऑन नहीं किए उसको रिमूव करना पड़ेगा। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे यार ऑन करके पढ़ते हैं और आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? 5-10 मिनट के लिए ऑन रहने दीजिए, फिर बंद कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए, तो आप आज भी अगर वृंदावन में जाएंगे ना, तो वृंदावन में क्या देखेंगे? वृंदावन में देखेंगे कि आज भी लगेगा जैसे आपको कृष्ण की मौजूदगी का एहसास होगा। आप चाहे चले जाइए जमुना के तट पर या वृंदावन की गलियों में या वहां के बगीचे में, तो आपको यह एहसास होगा कि श्री कृष्ण आज भी वैसे ही मौजूद है वहां और तुरंत आ जाएंगे। तो इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, ये हमें नहीं पता। कब माखन भरे भाड़े फोड़े थे, वो घर घर जाकर माखन खाया करते थे, आपको पता है, ठीक है ना। आप जानते थे वो माखन खाया करते थे और वहां का फोड़ दिया करते थे, फिर दूध छाली खाया करते थे और मुंह में लगा रहता था, और लगा रहने के बाद भी वो कहते थे कि मैंने तो माखन नहीं खाया, मैया मैं नहीं माखन खायो, कहते थे ना। तो वो, जबकि वो लगा रहता था और सबको पता था, और सारी गोपियां भले शिकायत करते थे, लेकिन सारी गोपियां चाहती भी थी कि श्री कृष्ण मेरे पास आए, ठीक है, लेकिन शिकायत भी किया करती थी। अब देखिए, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जब वो लोग कभी कोई संगीत सुने हो और वो संगीत सुनने के बाद या कोई वीडियो देखने के बाद आपको अपनी आंखों में आंसू आ गए हो, या आपको ऐसा लगे कि आपके सारे रोंगटे खड़े हो गए? कितने लोग हैं बताइए तो जरा। हाँ तो उठाइए, कितने लोग के साथ ऐसा हुआ है? 5, 8, 10? क्या बात है। आयुष, साहिल, सृष्टि, संकेत, संस्कृति और भी कई लोग हैं, वाह, बहुत बढ़िया। यानी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है। जानते हैं आप, आज अगर वृंदावन में चले जाएंगे तो आपको उस संगीत का एहसास होगा। आपको ऐसा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि श्री कृष्ण अभी 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 तुरंत आ जाएंगे, तुरंत, और लगेगा आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, ऐसा आपको एहसास हो। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी, ये कोई नहीं जानता। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। अच्छा बताइए, तो यहाँ सांवलापन किसकी ओर संकेत कर रहा है? कोई बताएगा?
यहाँ सांवलापन किसकी ओर संकेत कर रहा है? कृष्ण। बिल्कुल कृष्ण। यानी श्री कृष्ण की ओर ही संकेत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सांवला पानी उस पूरे घटनाक्रम को याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। आपको मालूम है आज भी आप जाएंगे तो वहां जितनी भीड़ होती है, भीड़ से खचाखच लोग भरे हुए और आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन अचानक से उसी बीच से अगर श्री कृष्ण आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप हैरान हो जाएंगे। तो ऐसा महसूस होगा आप अगर अभी भी जाएंगे तो, ठीक है ना। आपको ऐसा ही महसूस होगा कि अभी भी श्री कृष्ण यहीं कहीं मौजूद है और कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पर चीर कर, तो लगता है जैसे भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। आपको पता है जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे तो केवल बांसुरी की आवाज से ही जितने भी जानवर होते थे वो सब आकर इकट्ठा हो जाते थे उनके पास। वो जितनी गैयाओं को चराने ले जाया करते थे उसके लिए वो उसको हाँकते नहीं थे, हुर 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 ऐसा कर करके इकट्ठा नहीं करते थे। बस वो एक जगह बैठकर पेड़ के छांव के नीचे और बंसी बजाना शुरू कर देते थे और सारी गैयाएं अपने आप इकट्ठी हो जाती थी। आपको पता है? कितनों को मालूम है? सोचिए, संगीत में ये आकर्षण होता है, शक्ति होती है, इतनी ताकत होती है, ठीक है ना, कि वो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर ले। अभी अगर मान लीजिए अचानक से एक कॉन्सर्ट हो और उसमें अरिजीत सिंह आए हुए हों तो भैया कौन नहीं चाहेगा कि वहां जाए। अलग बात है पहले अपना पॉकेट चेक करेगा कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि नहीं, अलग बात है। बट मान लीजिए अगर फ्री कर दिया जाए तो सब लोग जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि अरिजीत सिंह को सुनने के लिए लोग नहीं जाएंगे। आप लोगों में से कितने लोग जाएंगे भाई? अच्छा, सब लोग हाथ उठा रहे हैं, वेरी गुड। चलिए, संस्कृति, आशीष, तनुजा, सृष्टि कुमारी, वेरी गुड। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। क्या लिख रहे हैं भाई आप लोग, देखे जरा। अच्छा ठीक, ओके, चलिए ठीक है, कोई भी जाएगा, मैं भी जाऊंगा, ठीक है ना। तो भाई जब अरिजीत सिंह को सुनने के लिए लोग जा सकते हैं तो सब कृष्ण की बात ही क्या है। कृष्ण को तो फिर कहा ही नहीं आ सकता, उनके बारे में अगर कोई बात हो और कोई न सुने, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ देखिए वही कह रहे हैं कि सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण अचानक से आ जाएंगे और बांसुरी बजाना शुरू कर देंगे और जैसे ही बांसुरी बजाना शुरू करेंगे तो सब लोग शांत, एकांत और चुप और एक ही जगह खड़े रह जाएंगे, ठीक है ना। हर शाम हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा। जानते हैं आज भी वो जिस तरह से मालियों में घुमा करते थे, बगीचे में घुमा करते थे, तो वहां का जो माली है आप देखेंगे, ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि वो अभी आ टपकेगा। कौन कौन आ टपकेंगे बताइए तो, कौन आ टपकेंगे? किसकी बात कही जा रही है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने, श्री कृष्ण। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो देखिए सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे हुए माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आप वृंदावन जाएं और आपको कृष्ण का एहसास ना हो, और अगर आप मान लीजिए राजगीर जाएं और आपको महाभारत का एहसास ना हो, चाहे जरासंध युद्ध हो या और कुछ, आज भी आप जाएंगे तो देखिए, पहले मैं भी सोचता था कि पता नहीं ये सच है कि नहीं, लेकिन जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा। आज भी रथ के पहियों के निशान आज भी वैसे ही है। आज भी मैं देखता हूँ जरासंध युद्ध का जो मल्ल युद्ध का जो क्षेत्र था वो आज भी है। वो गुफाएं, वाणावर की गुफाएं आप घूम सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐतिहासिक ऐसे स्थान हैं जहां पर हम अगर घूमने जाए तो हमें एहसास होगा कि सच में जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो सच है। और आपको मैं एक बात बता दूं, इतिहास और साहित्य में पता है क्या अंतर होता है? दोनों में क्या अंतर होता है, कोई बताएगा मुझे? आखिर इतिहास को कोई रुचि क्यों नहीं लेता? इतिहास को इतनी रुचि लेकर क्यों नहीं पढ़ता? और साहित्य में क्यों इतनी रुचि आती है? बताइए तो, साहित्य और इतिहास में क्या अंतर है? तो बता सकता है?
कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। साहित्य और इतिहास। इतिहास, अच्छा किसी ने कुछ लिखा है, जरा देखें क्या लिखा है। क्या लिखा है आपने? सर आई हैव इंटरेस्ट इन हिस्ट्री। वेरी गुड। नहीं ये तो अच्छी बात है, होती है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? संकेत कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो खुशी की बात है। भाई अंतर क्या है दोनों में, वो बता सकते हैं आप? है कोई? सर इतिहास सिर्फ इतिहास है इतिहास इतिहास है, अच्छा। और साहित्य? और साहित्य में अपने विचार भी जोड़े हुए हैं। अच्छा साहित्य, इतिहास में तथ्य है। हाँ हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है। इतिहास में तथ्य है और साहित्य में कहीं ना कहीं अपने विचार भी सम्मिलित किए जाते हैं, लेकिन मूल अंतर क्या है पता है? इतिहास में नाम और दिनांक, बस इतने ही सच है, और जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं वो लगभग लगभग क्या पूरी तरह से गलत है। सिर्फ नाम और दिनांक। और वही साहित्य में दिनांक और नाम को छोड़कर बाकी सब कुछ सच होता है। यही अंतर है साहित्य और इतिहास में। इसीलिए हम कहते हैं कि साहित्य समाज के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, न कि इतिहास। ठीक है ना? है, आगे देखते हैं। तो देखिए, मिथकों की इस दुनिया में, इस सवाल का जवाब यहां से आप पढ़ना शुरू करिए। कौन पढ़ेगा? चलिए कोई, अब किसने पढ़ा था इससे पहले? किसने पढ़ा था? रितेश ने ना। अब कौन पढ़ेगा? जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़िए भाई। कोई गर्ल में आइए। गर्ल में कौन है? श्वेता। श्वेता आपने पिछले दिन पढ़ा था क्या? श्वेता पढ़ा था आपने? सर नहीं पढ़े थे। तो आप नो कैमरा सर। कैमरा ऑन करिए और अनम्यूट हो जाइए और पढ़ना शुरू करिए। यस सर। ओके, पढ़िए। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सलीम अली के नाम से जानते हैं। उम्र की क्षति तक पहुंचने में थोड़ी ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनके मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सलीम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनके मौत के बाद ही तो उतारी थी। उतरी थी। वेरी गुड। चलिए इनके लिए ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छा पढ़ा है आपने, बहुत अच्छा आपने रीडिंग दिया। ठीक है, मिथकों की इस दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने, यानी आपके, अच्छा श्वेता आप अपने को म्यूट कर लीजिए, कैमरा ऑन रहने दीजिए, और बाकी लोग भी कैमरा ऑन कर लीजिए। अपने आप को म्यूट रखिए बट कैमरा ऑन कर दीजिए। तो वो कह रहे हैं कि अब आप सोचेंगे कि कृष्ण के साथ क्या सच में ऐसा हुआ था, तो आप जो इसके पीछे जाएंगे, सवालों के पीछे, और ये पता लगाने जाएंगे, तो उससे पहले लेखक का कहना है कि आप इस मिथक की दुनिया, आपको मालूम है इस संसार के बारे में क्या कहा जाता है? कहते हैं कि यह संसार एक मिथ्या है। कितने लोग जानते हैं? कितने लोग सुना है ये बात? कितने लोगों ने सुना है कि संसार एक मिथ्या है, छलावा है, दिखावा है, झूठ है? अरे वाह। साहिल, आयुष, विनायक, सृष्टि, रितेश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यानी आप लोगों ने ये सुना है ना, कि ये छलावा है। चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। वेरी गुड, सब लोगों ने सुना है। यानी अब वो कह रहे हैं, तो इसी दुनिया के बारे में कह रहे हैं, मिथकों की इस दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले, ये जो दुनिया है, इस दुनिया में झूठ की जो ये दुनिया है, इस दुनिया में आप अगर ये तलाश करने जाएंगे कि कृष्ण सच में थे या नहीं थे, क्या बात थी, इससे अच्छा है कि आप एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सलीम अली के नाम से जानते हैं। हम उसके बारे में बात करें ना, जो थे, और जो सलीम अली के बारे में भी जरा जान लें। उम्र को क्षति तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बचे रहे थे, थोड़े ही वक्त बचे हुए थे क्षति को पहुंचने, मतलब 100 साल के वो होने ही वाले। लेकिन संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया। हो सकता है उन्होंने जीवन भर जो भी संघर्ष किए, और पक्षी विज्ञानी रहते हुए पक्षियों की तलाश में हमेशा रहे, और उस दौरान उन्हें जो थकान हुई, क्या हुआ? पीयूष कुमार
कोई परेशानी है क्या? कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यू आर वेलकम। सर थोड़ा आवाज नहीं आ रहा था। ओके ठीक है, वो नेटवर्क से होता है, कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग जब आप लोगों को मैं भेजूंगा ना तो आप आराम से पढ़ पाएंगे। हो सकता है एक दिन पहले, आज की रिकॉर्डिंग आज ही न भेज सके हम लोग, एक दिन बाद आपको पहुंच जाएगा, आप परेशान ना हो, ठीक है ना। तो उम्र को क्षति तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे, बस 100 साल होने में थोड़े दिन बचे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी। पता है, उनकी मृत्यु का कारण था कैंसर, ठीक है। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। आपको पता है जब एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु हुई थी, कितने लोगों को पता है और कितने लोगों ने वो वीडियो देखा था? बताइए तो, कितने लोगों ने देखा था वो वीडियो जब उनके बताइए। वो तार यहां तक नहीं पहुंचेगा ना, मेरा बैटरी लो हो गया। 15 मिनट, 15 मिनट देगा, चलेगा उसके देखते हैं। नहीं चलेगा क्या? लगा थोड़ा उधर, हाँ थोड़ा यहाँ कर। एक मिनट जरा सा, अभी भी नहीं पहुंच, तो बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, पीछे दिखेगा आपको, ऐसे भी स्क्रीनशॉट। चलिए चलिए, एक्चुअली क्या है ना, हमारे पास वो बैटरी लो हो गया था, इसलिए मुझे तो बताइए इतने लोगों ने देखा है ना। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब है ये, ऊपर ऊपर नहीं आएगा ना, आ गया, हाँ आ गया, नहीं 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 गिरेगा, ठीक, छोड़िए, ठीक चलेगा। ओके, तो आगे देखते हैं। तो जानलेवा बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल। अच्छा, मुझे पीयूष ने देखा है, और किसने किसने देखा है भाई? वो वीडियो किसने किसने देखा है? वो वीडियो किसने किसने देखा है? एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु जब हुई थी, पीयूष, अच्छा ठीक। तो जितनों ने देखा होगा, ऐसी मृत्यु बहुत कम लोगों को आती है। स्टेज पर वाला सर? बिल्कुल, तो और क्या मैं बोल रहा हूँ, तो और कौन सी मृत्यु? वही तो, सबके सामने तो उनका देहांत हो गया था, सबके सामने ना हुआ था। कितने लोगों ने देखा था? यस सर। ओके चलिए, वेरी गुड। तो आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत कम व्यक्ति होते हैं, हाथ नीचे कर, आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे बहुत कम व्यक्ति होते हैं जिनकी मृत्यु इस तरह से होती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने अपने कर्म को करते हुए मृत्यु को प्राप्त किया, और उनकी आंखों में वो मेहनत, वो जुनून, वो जज्बा हमेशा से दिखा। ठीक उसी तरह मिथकों की इस दुनिया में सालिम अली की आंखों में भी वो देखी जा सकती थी। पता है, जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो उनकी आंखों में वो चमक आज थी, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वो अब भी पक्षी की तलाश में बस अब निकलने ही वाले हैं। ठीक है ना? ओके, आगे देखिए। तो रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई, पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। अब समझ में आई ये वाली पंक्ति? सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। पता है, उनकी मृत्यु जब हो गई थी उसके बाद ही उन्होंने अपनी दूरबीन उतारी थी।
उससे पहले तक हमेशा मतलब बस सुबह जैसे ही उठते थे वो दूरबीन लगाकर निकल जाते थे जंगलों की और बस ढूंढने लगते थे। चलिए अब आगे कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेंगे? और कौन पढ़ेगा? हाथ उठाइए। नेक्स्ट कोई अभी कौन पढ़ा था? श्वेता ने पढ़ा था ना। अब कोई बॉय बताइए। बोलिए कोई बॉय। क्या हुआ भाई? कोई नहीं पढ़ना चाहता है? कौन पढ़ना चाहता है बताइए, हाथ उठाइए। अच्छा कौन है? कौन कौन पढ़ लिया है? आशीष आपने पढ़ा? आशीष आशीष क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। कौन सुन पा रहा है? तो आशीष क्यों नहीं सुन पा रहे हैं भाई? आशीष अनम्यूट हो जाइए। चलिए नेटवर्क इशू होगा। वो तो है ही नहीं। चलिए ठीक है, देखिए मैं पढ़ता हूँ, मैं बता देता हूँ। उन यहाँ जैसे से पढ़ना। यहाँ से, हाँ उन जैसे। कौन पढ़ेगा? यस सर। कैमरा ऑन कर पा? उन कैमरा ऑन जैसे कर वर्ड सकते हैं? कर लीजिए अब पढ़िए। पढ़िए। उन जैसा सर ऐसा हो गया। क्या कोई बात नहीं, ठीक तो है। उन जैसा वर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सलीम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सलीम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लेने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों से उनके सहपाठी रही थी। थैंक यू, बहुत अपने बढ़िया, लंबे बहुत रोमांच बढ़िया। नहीं बस बस बस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। उन जैसा बर्ड वॉचर, यानी बर्ड वॉचर का मतलब क्या होता है? पक्षी को देखने वाला, पक्षी की हरकतों पर ध्यान देने वाला, पक्षी क्या करते हैं, नए नए पक्षियों की खोज करने वाला शायद ही कोई हुआ। लेकिन एकांत क्षणों में सलीम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। क्षितिज, दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ वैसा ही जादू था। आपको क्या पता है क्षितिज किसे कहते हैं? आपके पुस्तक का नाम भी है, बताइए तो क्षितिज किसे कहते हैं? यस सर सर। जहाँ जमीन और आसमान का मिलन हो। जहाँ जमीन और आसमान मिलते हैं, अर्थात समुद्र की वो जगह। कोई जरूरी नहीं कहीं पे भी, जहां जमीन और आसमान मिलते हैं, क्या सच में वो मिलते हैं? नहीं सर, देखने में लगते हैं। ऐसा देखने में एहसास, बिल्कुल। तो जहां जमीन और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, यानी ऐसा आभास हो। वेरी गुड, विनायक कश्यप ने लिखा है आभास हो। तो जहां पर जमीन और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उस स्थान को हम कहते हैं क्षितिज। तो दूर क्षितिज तक फैली, यानी दूर तक आप देखेंगे जहां जमीन और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, तो दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। वो ऐसे व्यक्ति थे जो प्रकृति को ही अपने घेरे में बांध लेते थे, प्रकृति उनको अपने घेरे में नहीं बांध पाती थी। सलीम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। याद है मैंने कल कहा था कि अगर मुझे प्रकृति को जानना है तो प्रकृति की नजर से प्रकृति को देखना होगा। मैंने कहा था, याद आ रहा है? याद आ रहा है? मैंने कहा था ना, प्रकृति को प्रकृति की नजर से देखना होगा। यस सर। अगर इंसानों की नजर से प्रकृति को देखें तो क्या होगा? इंसानों की नजर से अगर प्रकृति को देखेंगे तो क्या होगा? सर हम प्रकृति को बढ़िया से नहीं समझ पाएंगे। एग्जैक्टली। और हम प्रकृति को नुकसान भी पहुंचा देंगे, क्योंकि अपना हम अगर जब फायदा देखने लगेंगे ना तो प्रकृति को नुकसान पहुंचा देंगे। देखते हैं किसी ने कुछ लिखा है, क्या लिखा है भाई? क्षति होगी। वेरी गुड, एकदम सही। विनायक कश्यप कह रहे हैं क्षति होगी। अगर प्रकृति को अब एक बात बताइए, मैं एक स्टूडेंट बन के अगर सोचूंगा, ठीक है, मैं अगर मान लीजिए शिक्षक न बन के छात्र बन के सोचूं कि आप भाई छात्र हैं, तो मैं क्या सोचूंगा? छात्र, कभी कोई छात्र चाहता है कि उसे डांट पड़े? बताइए तो सर, कोई छात्र चाहता है? बोलिए, कितने छात्र चाहते हैं जो डांट खा जाए? बोलिए, चाहते हैं क्या आप लोग? बोलिए, अरे बोलिए ना, कोई बात नहीं है, अनम्यूट होकर बोल। नो सर। नो सर। यानी No, और sir. अगर कौन चाहता है भाई डांट खाना? कौन कह रहा है? किसे डांट? नो सर ही कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, देखिए कोई नहीं चाहता। लेकिन अगर मैं एक शिक्षक की निगाह से आप बच्चों को देखूंगा, तो अगर आप लोग समय से कार्य नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं ठीक से, ये करेंगे नहीं करेंगे, वो बदमाशी करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा, तो एक शिक्षक की नजर से अगर मैं आपको देखूंगा तो मुझे गुस्सा आएगा और मुझे डांटने का मन करेगा। यस और नो? बोलिए, हाँ या ना? यस बिल्कुल सही। ठीक उसी तरह हमें क्या करना है? तो जो लोग ऐसे होते हैं ना, प्रकृति को प्रकृति की नजर से देखते हैं, और वैसे ही लोग प्रकृति से प्रभावित नहीं होते हैं, प्रकृति को अपने प्रभाव में ले लेते हैं। ऐसे ही व्यक्ति थे सालिम अली। समझ में आया? कुछ समझ में आया? यानी प्रकृति उनसे प्रभावित थी, वो प्रकृति से तो प्रभावित उतने नहीं थे जितने प्रकृति उनसे प्रभावित थी। इसलिए देखिए इस पंक्ति में सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। यानी उन्होंने, प्रकृति उनसे प्रभावित होती थी। बात समझ में आ रही है? कुछ ये पंक्ति समझ में आई या नहीं? यस और नो? यस सर। समझ में आया बात? यानी वो प्रकृति भी जितनी थी वो उनसे प्रभावित थी। अब मान लीजिए वो किसी पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, लेकिन हम लोग, अगर आप लोगों ने, मैंने पिछले दिन भी कहा था, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, आपने कविता पढ़ी है, तो उसमें क्या पक्षी कभी चाहती है कि उसको बंधन में रखा जाए? बोलिए, चाहती है? नो सर। कभी नहीं चाहती है। No, sir. तो ठीक उसी तरह से उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। उन दुनिया, और यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना, खुशी म्यूट कर लीजिए। उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी, तहमीना स्कूल के दिनों में। यानी, और ऐसा परिवेश, और वो जो बन पाए, जो प्रकृति को अपने प्रभाव में ले आए थे, ऐसा करने वाले वो एकमात्र व्यक्ति थे। और इसमें साथ किसने दिया था? उनकी पत्नी। समझ में आया? यहां तक सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, शुड वी कंक्लूड? ओके, तो सबको समझ में आ गया। अब हम अगले कक्षा में मिलेंगे। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? किसी को कोई परेशानी नहीं हुई ना? नो सर। चलिए ठीक No, है। sir. No. तो अब हम लोग बंद करें, तब इसको एंड करता हूं मैं। समय समाप्ति की ओर है, ठीक है? Yes, sir. और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अगले कक्षा में हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो आप लोगों से हम प्रश्नोत्तरी भी करेंगे, और कुछ अभ्यास भी करूंगा मैं पाठ खत्म हो जाने के बाद। ठीक, तो फिर आज के लिए इतना ही, हम विदा लेते हैं आप लोगों से। कितना समय बचा है? आपने कितना दिखा रहा है? ठीक है, बाय बाय। 1 मिनट।